सभी लोग हाथ जोड़ हैं। इन भुवन में ज्ञान शिवकार नमो लोक संहारी के। सबको मंगलाचरण आता है बच्चों? नुसी, दिशा, अनिव्रत, वान्या, सबको मंगलाचरण आता है बेटा? मैम मुझे भी आता है। हाँ बेटा, सबके पास बुक है? मुझे भी आता है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। नहीं है ना? आज हम लोग 12 नंबर पढ़ेंगे। कल हम लोग 11th पढ़े थे। 11th पढ़े थे ना कल? हाँ मैम। चौथा वाला पढ़े थे, बोलो कोई बताएगा? कल 11th पढ़े थे। कौन सा था बोलो? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, धुनीर त्यासिन जाय, बूंद लहाय। अब इसका मुझे मीनिंग कोई बताए। कौन बताएगा? इस क्या मीनिंग है बेटा? कोई भी ट्राई कर सकता है, देख के भी बोल सकता है। प्रणीत, मैम ये कौन से पेज में है? सबके बुक में अलग अलग पेज है बेटा। लोगे? कौन से इसका अर्थ बोलना है? 11। ठीक है मैम। बोलो। मैम मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो। उस नरक, पहले बोलूं? हाँ बोलो। उस नरक में तलवार की धार के समान पतवार श्रेमा के वृक्ष है, जो तलवार के सदृश ही शरीर को चीर देती है। वह ठंड घोर गर्मी इतनी होती है कि मृत पात्र के बर्फ लोहे की पेड़ वो डाल जाते हैं। इतनी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा समझाया। हाँ बहुत अच्छी गर्ल हो, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। उसके उन नरकों में क्या होता है ना, पानी के बराबर खंड कर देते हैं। नहीं। अब 12 नंबर कोई? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। देखो इस कलर में। तीन लोक
जे खाए, मीठे न भूख कना न लाए, ये दुख भूर सागर लो बहु सागर लो सहे, कर्म जोग क्लास करे तो बंद ही होगा। नरगति रहे। बहुत बढ़िया। नरक में कितनी भूख लगती है और कितनी प्यास लगती है, ये आप देखो। पहले हम लोग प्यास पढ़े थे, पढ़ रहे हैं क्या है, नरक में कैसी भूख लगती है। 3 लोगों को अनाज जो खा, अनाज माने अनाज, 3 लोगों का अनाज खा ले, मीठे न भूख कणा न लहाए, पूरा खा जाएगा तो ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरक गति लहे। तो उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि 3 लोगों का अनाज भी खा जावे तो भी भूख नहीं मिटे, किंतु खाने को एक कण एक दाना, जैसे बोलते मुझे एक दाना दे दो, बहुत जोर से उछली है, एक कण तो दे दो, तो एक दाना भी न खाए मतलब नहीं मिलता। ऐसे दुख नर की बहु सागर लो, मने बहुत सागर तक सहता है। और कर्म जोगते मतलब किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से नरक गति से निकलकर मनुष्य गति पाता है। क्या पाता है? मनुष्य गति। कर्म जोगते, अगर हम लोग के दिन अच्छे आ जाते हैं, निकल जाता है लोग, जब आयु है वो पूरी कर लिया, अब निकल गया, निकल के मनुष्य बन गए। हम लोग सब मनुष्य बन गए ना, क्योंकि हमने पुण्य किया था, इसीलिए हम मनुष्य बने हैं। तो नरक की प्यास के बारे में कल बताया था, तिल तिल करे देह के अंड, सुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सुने प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। इतनी प्यास लगती है पूरी सिंधु का पानी वहां पीने को कुछ पानी नहीं मिला। और वैसे ही खाने की भूख कितनी लगती है बोलो तो, क्या खा जाए, क्या खा सकता है नार की, कितनी भूख लगती है उसको? 3 लोगों का खाना। 3 लोगों का खाना। हाँ, पूरा अकेला खा जाए, इतनी भूख लगती है खाने को। What they are getting, क्या मिलता है उन्हें? मैम मिट्टी। मिट्टी खाने को है। मिट्टी। बहुत बढ़िया दुर्गंध वाली, बैड स्मेल वाली मिट्टी खाने को मिलती, कैसी जिसमें बहुत गंदी गंदी स्मेल आती है, और कुछ भी नहीं मिलता है। की दुख क्यों पड़ रहे हैं? ताकि हम लोग को नरक में नहीं जाना पड़े, हम लोग अच्छे काम करें और हम लोग आए। क्यों बच्चों? इसीलिए कर रहे हैं। 12 नंबर अच्छे से समझ में आ गया कि 3 लोग का अनाज बने, अनाज भी खा ले तो मिट्टी न भूख कणा न लहाए। कणा न लहाए मतलब क्या होता है? क्या हीरो प्रणीत, क्या हुआ आज? मिटे न भूख कणा न लहाए, एक दाना भी, कण मतलब एक दाने का कण भी नहीं मिलता। ऐसा दुख नारकियों को बहुत सागर तक सहता है, बहुसागर। ये दुख बहुसागलो सहे, कर्म जोगते नरक दी लहे। फिर जब उसको अच्छे दिन आते हैं तब वो नरक से निकलता है। जब वो नरक से निकल के मनुष्य देह में आता है तो क्या क्या होता है, आज हमने नरक गति में जो भूख लगती है उसका बताया कि वहां खाने के लिए कोई भी डिशेस नहीं मिलती, सिर्फ मिट्टी मिलती है, वो भी बैड स्मेल वाली। कल हमने प्यास का पढ़ा था, कितनी प्यास लगती है लेकिन मेरे को पानी नहीं मिलता। चलो अब एक एक बच्चे एक एक बोले, सब लगा दिया है ऊपर में यहाँ पे। तो जाओ, कौन बोलेगा पहला? और अर्थ भी लिखा है, अर्थ भी देख के बोलेंगे। मंगलाचरण मैं बोलूं? मैम मंगलाचरण मैं बोलता। 1 by 1 एवरी चांस, एक जन को एक बोलना है।
सभी लोग एक एक करके बोले, ठीक है बेटा। कौन बोलेगा सबसे पहले मंगलाचरण, उसका अर्थ? मैम मैं बोलता हूँ। मैम मैं प्रणीत। बोलो। तीन भुवन में सार पीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकाय नमो त्रियोग समारिके। बेटा अर्थ भी बताएं इसका। हाँ मैम। तीन लोकों में राग द्वेष सहित रहित विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों लोकों में उत्तम स्वरूप वस्तु, आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त करने वाला है। उसमें तीन योगों को संभाल कर नमस्कार करता हूँ। मैम मैं सुनाऊं पहला? मैम मैं सुनाऊं पहले वाले? मैम मैं सुनाऊं? मैम मैं सुनाऊं? मैम मैं सुनाऊं? मैम मैं सुनाऊं? बात बोलना। मैम आज 14वीं है। मैम आप म्यूट हो। मैम आज 14 है। आज शांतिनाथ भगवान का जन्म का कल्याणक है। शांति की जय। शांतिनाथ भगवान क्या क्या थे पता है? शांतिनाथ भगवान तीन चीज, उनके पास तीन वैभव था। क्या क्या वैभव था, किसी को मालूम है? नहीं मैम। शांतिनाथ भगवान कामदेव थे। कामदेव किसको बोलते हैं पता है? यू नो, जो सबसे सुंदर होता है। चक्रवर्ती थे। फर्स्ट कामदेव, सेकेंड चक्रवर्ती। क्योंकि कामदेव मतलब क्या होता है ना, सबसे सुंदर। और चक्रवर्ती मतलब क्या होता है? जो 6 खंड का राजा होता है, जिसने सारे 6 खंड को जीत लिया। और तीसरा उनका वैभव था कि वो तीर्थंकर थे। क्या क्या थे बोलो? श्रीनाथ भगवान थे तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर भगवान थे, कामदेव थे और चक्रवर्ती थे। तीनों थे। और उनका भव में वो क्या थे पता है? उनका 10 भव बताते हैं क्या थे। सबसे पहले वो श्रीसेन राजा हुए। कौन से राजा? श्रीसेन। उसके बाद उत्तम भोग भूमि में आर्य बने। उसके बाद सबसे ऊपर देव बन गए। देव के बाद विद्याधर बन गए, फिर देव बन गए, फिर बलभद्र बन गए, फिर देव बन गए, वज्रायुध चक्रवर्ती बन गए, और फिर अहमिंद्र बन गए, फिर मेघ बन गए, फिर सर्वार सिद्धि को चले गए। सर्वार सिद्धि से जाता है आगे भगवान बन जाता है। तो सर्वार सिद्धि जाने के बाद वो आकर 16 नंबर के तीर्थंकर शांतिनाथ बन गए। उनको क्या बोलते हैं? पंचम चक्रवर्ती पदधारी। 5वीं चक्रवर्ती 12 नंबर के कामदेव, और वो मोक्ष को चले गए। उनका आज के दिन जन्म हुआ, आज ही के दिन तप हुआ, आज ही के दिन मोक्ष गए। वो इतना शुभ दिवस है आज का। कितना अच्छा दिन है। शांतिनाथ भगवान आज दिन जन्मे थे। हैप्पी बर्थडे। और उनका तप, उनका मोक्ष कल्याणक तीनों आज के दिन है। तो बच्चों, पहली ढाल में मुझे प्रणीत ने 3 भुवन में सार इसके बारे में अच्छे से बताया। प्रणीत बेटा, आप
थोड़ा सा, इतने छोटे बच्चे हो ना आप, कितना अच्छा प्रयास कर रहे हो। विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है? विशिष्ट ज्ञान है। और 3 योग है हमारे, तीनों योग को संभाल के नमस्कार करता हूँ। ये हो गया हमारा। पहला नंबर का कौन बोलेगा, अर्थ सहित समझाएगा? अनिरुद्ध, पहले अनिरुद्ध, वानिया, फिर गीत। मैम जे तीसरी भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। मैम इसका मतलब है तीनों लोगों में जो अनंत जीव प्राणी है वे सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं, इसीलिए निर्ग्रंथ गुरु करुणाधार दया करके दुख को नष्ट करने वाली और सुख मैम एक मिनट, सुख देने वाली शिक्षा कहते हैं। मैम आप म्यूट हो। अनिरुद्ध, वेरी गुड। आपकी एज कितनी है बेटा? मैम 10 साल। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझा के बोला था क्या करना। हाँ, मैम मैं बोलूंगी। वान्या, गीत और सिद्धि, ऐसे नंबर रहेगा। पहले वान्या, फिर गीत, फिर तो अब ये वाला बोलो ताही सब। मैम कौन सा वाला मैम? मैम आप म्यूट हो। मैम मैं बोलूं? वान्या बोलो, वान्या का नंबर है, फिर गीत बोलेगा, फिर सिद्धि। मैम मुझे जैत्री भुवन बोलना है। दो नंबर श्लोक जिसे आता है वो बोलो। वान्या नहीं बोल रही है तो गीत बोलो। हाँ मैम। ताहि सुनो भविमत थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमदवादी। हे भव्य जीवो, यदि आप ना कल्याण चाहते हो तो गुरु की शिक्षा को मन एकाग्र करके सुनो। काल की अनादिकाल से मोह रूपी तेज मरिदा को पीकर अपने आप को भूलकर व्यर्थ भटक रहे हो। मैम आप म्यूट हो। हाँ, अब वो सुनाएगा गीत। मैम अभी सुनाया ना। हाँ, और एक सुनाओ, 3 नंबर आ। हाँ मैम।
दास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि कथा। अनंत निगोद मचारी, नित्य एकेन्द्रिय तनधार। उस संसार में भटकने की बहुत कहानी है। जैसे मुनिराज के प्रवचन कहे है, वैसे मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। एक इंद्रिय जीव का धारण करके अनंत गुण है। मैम मैम चौथा मैं सुनाऊं? मैम चौथा मैं बोल सकती हूँ। मैम मैं सुनाऊं? मैम मैं सुना दूं? मैम मैं सुनाऊं? मैम मैं देख रहे थे मैम आपका माइक है। मैम आपका माइक म्यूट है। वान्या 4 नंबर। हाँ मैम। नंबर 4 सुनाइए वान्या। ओके मैम ये वाला है। एक श्वास में एक श्वास में 8 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो। मैम मैं सुनाऊं? सुनाने दो बेटा, उसको कोशिश करने दो। भूमि एक श्वास में 10 बार, आगे जन्मो मरियो मरियो दुख बार। हाँ वान्या बेटा आगे। वनस्पति थयो। हाँ, निक्सी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। अब इसका अर्थ बताइए वान्या। हाँ, निगोड़ में जहाँ जीवन एक श्वास में 18 बार पैदा हुआ और दुख समूह सहा निकल कर पृथ्वी का यक जल कायक जीवन जीव, अग्नि कायक जीव, वायुस्पति जीव और प्रत्येक वनस्पति जीव हुआ। तो क्या बोला? निगोद में यह जीव एक श्वास कर पैदा हुआ, जन्मा और को सहा और निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और प्रत्येक वनस्पति का जीव हुआ। अब आगे 5 नंबर बोले सिद्धि। हाँ सिद्धि बोलो। दुर्लभ लई जो नंबर 5 हाँ हाँ बोलो बोलो। दुर्लभ लई जो चिंता मनि त्यो प्राय let people अली आदि शरी दर्दमर्य सीर बहु पीर। बता। सही बहुपीर। जैसे सही माने सहना। हाँ बोलो। जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कठिनाई से मिलता है, यही है वैसे ही इंसान प्राय भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। इस जीव में स्थित पर्याय
से लट चिंती भरियो आदि के शरीर बार बार धारण कर मरण किए और बहुत दुख उठाते हैं। बहुत सुंदर। अब 6 नंबर कौन सुनाएगा? मैम, मैं अब नंबर है दिशा का। कौन? दिशा जैन। यस मैम। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। अर्थात वह जीव जब कभी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ तो मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, और सैनी भी हुआ तो सिंह आदि दुष्ट जीव होकर अपने से कमजोर बहुत त्रियंचों को मार मार कर खाया। बहुत बढ़िया बोला आपने तो दिशा जैन। आपका एज कितना है बेटा? 12। वेरी गुड। आप पूरा लर्न कर लेना। आप बहुत अच्छा बोला। अब यस मैम। नेक्स्ट कौन? किसका नंबर है? नूशी का ना? नूशी ने नहीं बताया ना अभी तक। कौन सा? नूशी आप बोल रहे हो? कौन लेगा? फटाफट, फिर स्टोरी टाइम का टाइम आ गया। नूशी आप बोल रहे हो? अनिव्रत यस मैम। आप बोलो। ओके मैम। बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव भते, जात ना बने अति संक्लेश भावते मरियो घोर सवर्ब्र सागर में पड़ो। मैम इसका मतलब है उस तीव्र गति में जीव ने और भी वध मारा जाना, बंधन बाधा जाना, आदिक इत्यादिक घने बहुत दुख सहन किए, जो कोटि करोड़ों जीवते ज्यों से भी भने न जात कहे नहीं जा सकता, इसीलिए अति संक्लेश अत्यंत कोठे भावते भावों से मरा तो घोर भयानक भव्य सागर में नरक रूपी समुद्र में पड़ियो जा पड़ा। बहुत बढ़िया बताया आपने। अच्छा प्रयास किया, लेकिन आप 7 नंबर छोड़ दिया, 8 नंबर बता दिया। बद बंधक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने। उनती में जीव ने और भी मारा जाना, बाधा जाना, बहुत दुख सहन किए,
करोड़ों जीवाओं से, करोड़ों जीव मतलब जीव टंग, उससे भी यह बात नहीं कही जा सकती, इसलिए अत्यंत खोटे भाव से मरा तो भयानक नरक रूपी समुद्र में जा पड़ा। अब 7 नंबर का कबहू आप कबहू आप, ये कौन बोलेगा? मैम मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो। कबहू आप भयो बलहीन, सबल निकली खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भात बहन हिम आतप त्रास। अर्थात यह जीव त्रियंच गति में कभी स्वयं कमजोर हुआ तो असमर्थ होने से अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया और छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझ को ढोना, सर्दी गर्मी आदि का दुख सहन किया। बहुत सुंदर बताया बेटा आपने। अब नेक्स्ट अब कौन बोलेगा? नेक्स्ट 9 नंबर। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिकु सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राग श्रोणित वाहिनी, कृमिल कलित देह दाहिनी। अर्थात उस नरक में जमीन को छूने से ऐसा दुख होता है कि हजारों वृक्षों के काटने पर भी ऐसा नहीं होता। और नरक में छोटे क्षुद्र कीट से भरी हुई, शरीर में दाह पैदा करने वाली, पीप और खून को बहाने वाली एक वैतरणी नामक नदी है। अब 10 नंबर। सिमरदल जुत सिपत, असी जान दे हरे, मेरू समान लोग गई जाए, ऐसी सीत सनता था। उस नरक में तलवार की धार के समान पेने पत्ते वाले सेमर के वृक्ष है, जो शरीर को तलवार की समान फाड़ देते हैं, तथा उस नरक में इस प्रकार की सर्दी और गर्मी होती है कि मेरू पर्वत के बराबर लोहे का ढेर भी गल जाए। अब 11 नंबर। तिल तिल करे रीह के खंड, सुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तृण एक न बूंद लहाय। उस नरकों में नार की एक दूसरे के शरीर के तिल के दाने के बराबर टुकड़े कर देते हैं। अत्यंत क्रूर असुर जाति के देव आपस में भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं। मैं क्लास से निकाल दूंगी जो ये कर रहा है ना, ये क्या अस्तर जी ऊपर जो गंदा गंदा लाइन खींच रहा है, उसे कितना पाप लगेगा पता है? ये भगवान की किताब का पन्ना है, इसे सर पे लगाना चाहिए और आप लोग गिजी मिची कर उसके ऊपर। वेरी बैड, सिद्धि जैन।